अब तुम भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो ना। अगर तुम टॉपर स्टूडेंट हो, अगर तुम बैक बेंचर हो या फिर मिडिल स्टूडेंट हो, तो अभी नहीं तो अभी ना अभी तुम डिप्रेशन का शिकार होगे और जरूर होगे। क्योंकि मेरे भाई आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है वो साला ऐसे महीने में पड़ता है कि बच्चों का डिप्रेशन होना तो बनता है। पूछो क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि ऐसे महीने में हमारा बोर्ड एग्जाम पड़ता है कि हमारा जो फरवरी में पड़ता है, सबसे पहले बच्चों और बच्चों के पढ़ाई के बीच में आता है हमारा आलस। सबसे पहले हमारा आता है आलस, क्योंकि इस समय ठंडी का माहौल आ जाता है, इस समय मैक्सिमम बच्चे पढ़ते नहीं है। लेकिन जो लोग टॉपर बच्चे होते हैं, जिन्हें अपने लाइफ में सब कुछ करना होता है या फिर बहुत कुछ करना होता है, वे जरूर पढ़ते हैं। लेकिन आलस किसको नहीं आती है? हर एक इंसान को अपने लाइफ में कभी ना कभी आलस आ जाती है। अगर आपने भी आलस करके अभी तक अपने सिलेबस को कवर नहीं किया है और अभी भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मुबारक हो, आप लोग बर्बाद हो चुके हो। मुझे लगता है आप लोग बर्बाद हो चुके हो। अगर आप लोग टॉपर हो तो शायद आप लोग का तो एकदम समझ लीजिए कि दिल धक धक कर रहा होगा, क्योंकि आप लोग तो डिप्रेशन और चिंता के मारे शायद आप लोग पढ़ भी ना पाओ। लेकिन मेरे भाई ऐसे स्टूडेंट में भी, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर आप लोग टूट चुके हो, अगर आप लोग एकदम से बिखर चुके हो, बोर्ड एग्जाम के डर ने आपको एकदम से अंदर से हिला दिया है। और बोर्ड एग्जाम का डर क्यों है? सबसे पहले हमारे जो लाइफ में हमारा जो प्रॉब्लम है इस समय, वो हमारा है आलस। सबसे पहले हमारा है आलस। इस समय ठंडी का महीना है और मैक्सिमम बच्चों को आलस आ रहा है। और दूसरी चीज, इस समय हमारा लगन चल रहा है, ठीक है, लगन। और बहुत से बच्चे, मैं तो जानता हूं 50% से भी ज्यादा बच्चे, ठीक है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, लड़कियों का तो नहीं, लेकिन अगर शादी ब्याह पड़ता है किसी के घर में तो सबको मतलब मजबूरी पड़ जाता है। यानी कि 50% से भी ज्यादा लोग शादी ब्याह में फंस जाएंगे, ठीक है, वह इधर उधर न्योता खाने में लग जाएंगे। तो इस तरह से आपका कई ऐसे में एग्जांपल दे सकता हूं जो आपका टाइम बर्बाद करेगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको बोर्ड एग्जाम 2026 में देना है और फिर भी आपको अगर टेंशन नहीं हो रही है या फिर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो मुझे लगता है कि या तो आप लोग बर्बाद हो चुके हो या फिर बर्बाद होने वाले हो। अगर आपको भी अपने बर्बाद नहीं होना है, अगर आपको अपना समझ लीजिए कि करियर बचाना है, ठीक है, करियर बचाना, अगर आप लोग 12th के हो तो यह वीडियो आपके लिए और रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बस इतना ही बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने अपना टाइम बर्बाद कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास गिन करके 60 दिन बचा हुआ है। और इस 60 दिन में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, क्लास 10th वाले या क्लास 12 वाले, तो मेरे भाई मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि मैं 60 दिन में कक्षा 12 का भी पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करने के लिए एकदम तैयार हूं। मैं तुरंत कवर कर सकता हूं, ठीक है। मैं इतने आसानी से, और जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटा है, गारंटी के साथ 99% उस क्वेश्चन को आने की 100% गारंटी है, ठीक है। ये किसी टीचर की या फिर किसी चीज का प्रमोशन करने वाले की गारंटी नहीं है, ये मेरी गारंटी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। और पिछले साल भी मैंने बच्चों को मतलब एडवाइस दिया था और अच्छा खासा उसमें से मैंने 60 से 70% मैंने सब्जेक्ट में फंसाया था, फिजिक्स केमिस्ट्री में। अगर आपको कक्षा 12 में भी 90 प्लस या 80 प्लस लेकर आना है, या अगर डर लग रहा है कि क्या होगा बोर्ड एग्जाम में, तो मैं कहूंगा कि डर और चिंता को छोड़ दो और आज से और अभी से एक नई शुरुआत कर लो। सबसे पहली बात कि मैंने कक्षा 12 का चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, तीनों सब्जेक्ट का मैंने अच्छे से मैंने पढ़ा रहा हूं। और बायोलॉजी में 1-2 चैप्टर मैंने करा दिया है। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री में आपको कैसे प्राप्त करें, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, समझ लीजिए कि 3-4 क्लास मैंने इसके लिए, और 1 शॉर्ट क्लास ले रहा हूं, एक समझ लीजिए कि आधे 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है। और इतने अच्छे से, इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मेरे भाई, उतने कम समय में और इतना एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लोग 12th के स्टूडेंट हो तो मैं कहूंगा इन सारे वीडियोस को चेक कर लेना, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों से पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैं कह रहा हूं बहुत कम समय में बहुत अच्छा तैयारी आप लोग कर सकते हो, अगर आपने इस वीडियो को, फिर उसके बाद इस वीडियो को और लगातार अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो कक्षा 12 का लगभग मैंने 20 से 25% मैंने तैयारी करा दिया है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो मुझसे आज जुड़ने वाले हो, अभी जुड़ने वाले हो, तो कमेंट कर देना भाई, मैं अब से एक बार अब से सिलेबस को शुरू से पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक मैं कवर कराऊंगा। लेकिन आपको मुझ पर विश्वास कैसे होगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, या फिर पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं? तो मेरे भाई आप लोग क्या करना, मेरा 1-2 वीडियो जो मैंने पढ़ा रखा, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, कोई भी एक लोग वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको मेरी क्वालिटी के बारे में समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको 60 दिन में कुछ करना है तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको बर्बाद ना होना है तो आपको आपकी बर्बादी मुबारक हो, क्योंकि टाइम बर्बाद हो चुका है। और टाइम को बर्बाद करने के लिए आपकी जिंदगी में 3-4 लोग प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहला आप क्या प्रवेश कर चुका? ठंडी। और उसके बाद क्या आपको प्रवेश कर चुका? लगन, शादी ब्याह। और तीसरी चीज तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि वो क्या है। और पांचवी चीज ये है कि आप जो आपका बैड हैबिट है,
समय की कदर आप लोग नहीं कर रहे हो। ये जानते हो कि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ने का मन ही नहीं बना पा रहे हो। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो एक चौथा हैबिट हो सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार विश्वास करके, एक बार करके चेक जरूर कर लेना, जरूर चेक कर लेना। तुम्हारे फायदे की चीज बता रहा हूं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं।